So, hello everyone, my name is Gaurav and after a long time I am recording a video to upload it on my channel. मैंने ये चैनल शुरू तो अपने जेई फेस के टाइम में ही किया था और तब भी मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके डालता था, बट वो सारे अभी प्राइवेट है। और उसके बाद मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं एक अच्छे एनआईटी या फिर कोई भी एनआईटी में जाऊँ, वहाँ पे जो भी मेरे लाइफ इवेंट्स होते हैं उन सबको डॉक्यूमेंट्स करूँ और यहाँ पे अपलोड करूँ। बट ना ही मुझे अच्छा एनआईटी या कोई भी एनआईटी मिला और ना ही मैंने कुछ वीडियोस बनाई या ना ही मैंने उसको डॉक्यूमेंट करा और अपलोड करा। अगर आपने मेरा ये चैनल देखा होगा पहले, तो इस पे 3 वीडियोस अपलोडेड हैं, बट वो काफ़ी लंबे-लंबे गैप्स के बाद हैं और मतलब कुछ भी कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें और एज़ सच कुछ उसमें बताया भी नहीं है मैंने ज़्यादा। और टू बी ऑनेस्ट ये सब मेरे खुद के ही वजह से हैं कह सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, चीज़ें कभी टाइम पे नहीं करता और ना ही कंसिस्टेंटली रह पाता हूँ। बट ठीक है, इट्स बेटर देन लेट देन नेवर। फिर से शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं इस बार थोड़ा-थोड़ा करके ही चीज़ें डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे अपलोड कर सकें। मैंने जब ये चैनल बनाया था तो मेरा कोई ऐसा एम नहीं था कि मुझे इस चैनल से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए या फिर मुझे पैसा कमाना है। जस्ट मैंने इसलिए बनाया था कि मैं जो भी होता है वीडियोस वगैरह या फिर जो भी चीज़ें होती हैं मेरी लाइफ में, उन सबको एक अच्छे से फ्रेम करके, एक अच्छे से डॉक्यूमेंट करके एक प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर पाऊँ, ताकि फ्यूचर में जाके यही चीज़ मैं आके देख सकूँ। ना ही मुझे कोई फैंसी एडिटिंग आती है, ना ही मैं कोई स्टोरी टेलर हूँ, बस जस्ट मैं कैमरा के सामने बैठता हूँ, जो भी मुँह में आता है वो एक बार मैं बोलता हूँ और उसको रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, बस इतना ही सिंपल है। सो करेंटली अभी मैं अपने 3rd ईयर में हूँ और मैं तेजपुर यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहा हूँ ईसीई डिपार्टमेंट से। और ये वीडियो जो है वो मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताएगा आपको कि जब मैं फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आया था तो मुझे कैसा लगा था। दो मैं अभी 3rd ईयर में हूँ और 2 महीने बचे हैं सिर्फ इस सेमेस्टर को ख़त्म होने में। उसके बाद मैं फाइनल ईयर में आ जाऊँगा। 1 साल में मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है, बट अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा था यहाँ पे। तो इसको जानने के लिए आज से 2.5 साल पहले चलते हैं टाइम में। नवंबर के टाइम, नवंबर 2022 में चलते हैं, जब सीसैप का अलॉटमेंट आया था सभी लोगों का। तो उस टाइम मुझे सीसैप राउंड 1 में जो है वो तेजपुर यूनिवर्सिटी का ईसीई मिला था और कुछ रीजंस की वजह से मुझे फिर फ़ीस करना पड़ा और राउंड 2 में भी यही रह गया और फाइनल अलॉटमेंट भी मेरा यही रह गया। सो ये जब फाइनली मुझे अलॉट हो गया था तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था कि मुझे इस कॉलेज में जाना है। मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था और मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ये कॉलेज कैसे मिल सकता है मुझे यहाँ जाके कैसे पढ़ना है। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा ही मन, मतलब वो सारा ही चीज़ें बैठ गया था कि मैं एनआईटी अगरतला जाने वाला हूँ। बट अपनी ही काउंसलिंग मिस्टेक की वजह से मेरा वो सीट चला गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ आई बटन आ रहा होगा, यहाँ पे जाके देख सकते हो आप। बट फाइनली जो भी था मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। ये कॉलेज ही था मेरा जो जहाँ मुझे आगे पढ़ना था, अपना बीटेक करना था। मन तो मेरा बिल्कुल नहीं था, बट अब मैं कर भी क्या सकता था। सो कॉलेज अलॉट होने के बाद बहुत सारे ही स्टूडेंट्स में एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, अलग खुशी होती है कि उनका नया फेज़ शुरू होने वाला है। सब लोग पैकिंग कर रहे होते हैं, अलग जोश में होते हैं, नई-नई चीज़ें खरीदते हैं। मेरे साथ बिल्कुल उल्टा था, मैं एकदम शांत हो गया था, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और मेरी मम्मी, उनको जो भी कपड़े मिल रहे थे, जो भी सामान मिल रही थी, वो खुद से पैक कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि क्या लेके जाना है, क्या कुछ नहीं। बस ऐसे ही हो गया था। सो फाइनली वो डे आया जब मुझे एडमिशन के लिए यहाँ पे आना था। 9th नवंबर आई गेस मैं यहाँ पे आया था। तो मैं रहता गुवाहाटी में हूँ और मुझे कॉलेज मिला था तेजपुर में। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर का ही है। तो बाय रोड ही इसे ट्रैवल कर सकते हैं लोग। सो 9th नवंबर को मैं, मेरे पापा और मेरे भैया, मतलब मेरे लैंडलॉर्ड है वो, जहाँ पे मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, वो सब बाय रोड आए कॉलेज के लिए, एडमिशन के लिए। और कॉलेज में जब पहली बार एंटर किया तो कैंपस देख के लगा कि शायद मिनी आईआईटी गुवाहाटी में आ गया हूँ, क्योंकि कैंपस बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन, काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड, मतलब बहुत अच्छा है टू बी ऑनेस्ट। बट कैंपस से मुझे क्या ही करना था। सो ठीक है, कैंपस अच्छा था, बट फिर वही है कि एडमिशन प्रोसेस के लिए हम लोग गए अपने वहाँ पे जहाँ पे हमें बुलाया गया था। दोपहर में हम यहाँ पे पहुँचे थे और सारा एडमिशन का प्रोसेस करते करते हमें ऑलमोस्ट शाम हो गया था। सो एडमिशन हो जाने के बाद हमें एक हॉस्टल अलॉट किया गया था, उसका नाम था ट्रांजिट मेंस हॉस्टल। सो इट वाज बेसिकली लाइक अ टेम्पररी सेटअप, टेम्पररी हॉस्टल जो फर्स्ट ईयर वालों को दे रहे थे जो बाहर से आए थे। फिर उनको नेक्स्ट ईयर शिफ्ट करना था परमानेंट हॉस्टल पे।
सो जब मुझे अलॉटेड हॉस्टल में मैं आया और जो मुझे अलॉटेड रूम था वहाँ गया, तो मैं देखा कि ये तो रूम है ही नहीं। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें 10 बिस्तर लगे हुए थे, ना कोई अलमीरा था, ना कुछ रखने का सामान था, एंड इट वाज जस्ट लाइक अ कोविड केयर सेंटर। मैं ये इस कॉलेज में आने के बाद ऑलरेडी ही डिसअपॉइंटेड था, और अब ये हॉस्टल मिलने के बाद मैं और ज़्यादा दुखी हो गया था कि क्यों, कैसे, खुद समझ नहीं आ रहा था मुझे। बट अभी यहाँ से जाने का कोई ऑप्शन भी नहीं था। पापा मेरे ऑलमोस्ट जा चुके थे, और जो भी था सेटअप वगैरह करना था वो सब करा मैंने। तो ठीक था, अब इस यहाँ तक तो हो गया कि एडमिशन एंड ऑल कैसे हुआ, क्यों। और रिग्रेट तो मुझे बहुत ज़्यादा था, सच बताऊँ तो मैं बहुत, मतलब बहुत दिनों तक रिग्रेट में था, शायद अभी भी हूँ कि क्यों मैं इस कॉलेज में आया हूँ। और कुछ भी चीज़ें मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रही थी, ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। तो ये तो एडमिशन का प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरी फर्स्ट सेमेस्टर कैसे निकली थी यहाँ पे। सो फर्स्ट सेमेस्टर का शुरू करते हैं। सो यहाँ आने के 2 दिन बाद से ही हमारी क्लासेस शुरू हो गई, और क्लासेस जो थे वो सुबह के 9 बजे से शुरू होकर शाम के 5:30 बजे तक चलती थी। बीच में 2 घंटे का गैप मिलता था लंच एंड ऑन के लिए। मतलब यहाँ आते ही क्लासेस शुरू हो गई, इतना हेक्टिक हो गया शेड्यूल। 15 दिन के बाद ही एग्ज़ाम आ गए, और कुछ सोचने समझने का बिल्कुल वक्त ही नहीं रहा। मतलब आप बस सुबह उठ रहे हो, क्लास जा रहे हो, आ रहे हो, थके हुए हो, सो रहे हो। मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा हेक्टिक था वो टाइम, मतलब उसको कोप अप करना अचानक से जी वाले फेज से आके कॉलेज वाले फेज में। और ऊपर से मैं इतना ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर रहा था, ना मुझे क्लास में कुछ अच्छा लग रहा था, ना मेरे क्लास में कोई इतने फ्रेंड बन रहे थे, ना ही मेरा हॉस्टल में उतना कोई फ्रेंड बन रहा था या मैं किसी से बातचीत कर रहा था। मैं अकेले क्लास जाता था, आता था, अपने जो भी वो बड़ा सा हॉल था उसमें जाके बिस्तर पे सो जाता था। तो ऐसे ही टाइम जा रहा था, मतलब कुछ भी हो रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था हमें, स्पेशली मुझे। और रिग्रेट तो था ही अंदर कि क्या ही है, बट ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी। विद टाइम मेरे दोस्त भी बन गए मेरे ही डिपार्टमेंट के, और मेरे ही स्टेट के, बिहार वाले। और धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ आ रही थी, मैं सीखने लगा था। शुरुआत में हमारा इंडक्शन प्रोग्राम भी करवाया गया 10 दिन के लिए आई गेस, जिसमें सारी क्लासेस सस्पेंड हो गई थी, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ लाइक खेलना कूदना, योगा वगैरह ये सब करवाया गया था। और उसके एंड में एक इंडक्शन आउटिंग्स के लिए भी ले गए थे हमें। तो वो पीरियड काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं हो रहा था क्लासेस, तो वो काफ़ी रिलैक्सिंग पीरियड था। उसके बाद तो फिर मैं एडेप्ट हो गया था थोड़ा-सा इस एनवायरनमेंट में, और दोस्त भी बन गए थे मेरे डॉर्म में, मतलब जहाँ मैं रहता था जिस हॉल में। तो डॉर्म में ही फिर दोस्तों के साथ घूमना, फिर उनके साथ बकचोदी करना, और फिर उसी डॉर्म में क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, दोस्तों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। और मेस में हमें स्पेशल खाने के नाम पे ये नॉर्मल सा खाना देते थे। उसके बाद केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब तोड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा-सा अच्छा लगने लगा था मुझे। बट ऐज़ हम कोविड बैच से थे, तो हमारा सेमेस्टर सिर्फ 2.5 महीने का था, और जस्ट 15 दिन बाद ही एग्ज़ाम हो गया था हमारा आने के बाद। फिर उसके जस्ट कुछ दिन के बाद हमारा मिड सेम आ गया था। तो इंजीनियरिंग लाइफ में पहला वो एग्ज़ाम था जिसके लिए हमें प्रिपेयर करना था, और फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस करा कि कैसे पढ़ते हैं। एक रात पहले कैसे पढ़ते हैं, मतलब हम कुछ भी पूरा टाइम नहीं पढ़ रहे थे, तो एक रात पहले ही इस पूरा सिलेबस को देखना और शुरू से लेके एंड तक पढ़ना, ये सारा एक्सपीरियंस फर्स्ट सेमेस्टर के मिड सेम में करा। और मिड सेम के बाद फिर कुछ दिन के लिए हमें ब्रेक भी मिला था, जिसमें हम सभी लोग घर गए थे। तो ऐसा ही कुछ था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर मतलब काफ़ी फास्ट निकल गया, कुछ पता नहीं चला, और मैं ज़्यादा उसमें कुछ सीख भी नहीं पाया, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया टू बी ऑनेस्ट। और वो काफ़ी हेक्टिक और काफ़ी फास्ट था। फिर एंड सेम आ गया, जस्ट मिड सेम के आने के बाद फिर हम लोग ऐसे ही नॉर्मल क्लासेस चलती रहीं, और फिर एंड सेम आ गया। फिर एंड सेम में सिर्फ रात को 2 घंटे सो के पूरा रात एक रात पढ़ के फिर एग्ज़ाम देने जाना, ऐसा ही सीन था। तो ऐसे कर करके फिर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने के जस्ट 2-3 दिन बाद ही हमारा सेकेंड सेमेस्टर शुरू भी हो गया था, और सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर से 2x ज़्यादा हेक्टिक था। ये हमें तब रियलाइज़ हुआ जब हमने रूटीन देखा और जब क्लास जाना शुरू करा हमने। इस सेमेस्टर में ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा भयंकर थे। इन सब्जेक्ट्स लाइक इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, मैकेनिकल वर्कशॉप हमें अंदर से एकदम ड्रेन कर देता था। सुबह 9-10 से हम लोग क्लास के लिए निकलते थे,
और शाम के 5:30 बजे तक कंटिन्यूसली क्लास करते रहते थे और बीच में सिर्फ 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलता था, उसमें भी हॉस्टल आना पड़ता था, फिर हॉस्टल से वापस जाना पड़ता था। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स की क्लास में कुछ समझ ना आना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लैब में डीएसओ से सही सिग्नल ना आना और वर्कशॉप में जाके घिसाई करने के बाद हॉस्टल पहुंच के हमारा हालत बिल्कुल ऐसा हो जाता था। और बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बट इन सब में भी थोड़ा थोड़ा फ़न था, इन सब में भी हम लोग थोड़ा फ़न तो कर ही रहे थे। कॉलेज के कल्चरल नाइट में एक रैंडम से डीजे को बुलाया गया जिसके गाने पे नाच रहे थे, या फिर रैंडमली साइकिल लेके हम लोग कहीं भी निकल जाते थे, आसपास का गांव एक्सप्लोर कर रहे थे। तो यही सब हुआ मेरे साथ सेमेस्टर 2 में। और ये भी सेमेस्टर 2.5 महीने का ही था, तो हर 15 दिन पे एग्ज़ाम्स भी आ जा रहे थे। इसी बीच एक अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ कि मुझे जो वंदे भारत गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है, उसका इनॉग्रल रन था, तो उसके लिए इनविटेशन मिला, तो उसके वजह से मैं गुवाहाटी गया था। वहाँ पे अपने पुराने दोस्तों से मिला मैं, फिर वंदे भारत का इनॉग्रल रन एक्सपीरियंस करा, जो कि काफ़ी वन ऑफ द स्पेशल मोमेंट रहेगा मेरे लाइफ में, मतलब वो जर्नी। उसके बाद फिर बैक टू कॉलेज, फिर से वही पढ़ाई वढ़ाई शुरू करना था, फिर से वही सारा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। तो सेम फर्स्ट सेमेस्टर की तरह भी ये सेमेस्टर भी कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। मतलब ये तो ज़्यादा ही हेक्टिक था और इसमें हमें लिटरली मतलब हमें पता चल रहा था कि कितना ज़्यादा टफ़ है ये। और सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट ने हमारी बैंड बजाई वो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स थी। मतलब उसका असाइनमेंट रात भर जाग के करते थे हम लोग पूरा। और फिर मिड सेम एंड सेम का एग्ज़ाम था ही, जिसके लिए इतने सारे सब्जेक्ट्स थे और इतना, और हम पढ़ भी एग्ज़ाम से पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे, तो एग्ज़ाम से एक रात पहले ही पढ़ते थे, उसमें भी 1-2 घंटे के नींद के साथ। तो ऐसा ही करके कुछ मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया। और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मेरे दोस्त भी बन गए बहुत सारे नहीं, मतलब बहुत अच्छे लोगों से मैं जान पहचान हो गई। और फिर मैंने चीज़ें देखा समझा कॉलेज में कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे एक रात पहले पढ़ते हैं। तो बहुत कुछ कह सकते हो आप कि मैंने फर्स्ट ईयर में सीखा, बट स्टिल वो रिग्रेट जो था वो मेरे अंदर से अभी तक नहीं गया था, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट का काफ़ी ख़राब सीन ही रहता है, अभी भी है ऐसा ही। तो इसलिए वो रिग्रेट तो शायद नहीं जाएगा अब कभी मेरे अंदर से। बट हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था उस टाइम तक कि अब मुझे यही मिला है, तो अब मुझे यहीं से कुछ करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के एंड होते होते हमें फिर जुलाई में वेकेशन मिला था, तो उस टाइम मैंने कॉलेज से तो मैं कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप करा था एज अ जोसा एंड सीसैप काउंसलर। मतलब मैंने खुद की अपनी काउंसलिंग ख़राब करी, इसलिए मैं दूसरे बच्चे की अब काउंसलिंग करता हूँ ताकि वो सही कॉलेज पहुँच पाएँ। तो कॉलेज से तो एक स्टार्टअप है जहाँ पे मैंने वहाँ पे इनिशियली रिमोटली काम किया था, तो वो भी मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो यही था सम अप मेरा कुछ फर्स्ट ईयर का। ज़्यादा कुछ मैं एकेडमिकली सीख नहीं पाया, ना मैं कोडिंग सीख पाया, ना मैं कुछ कर पाया, ऐसे लोग डीएसए वगैरह करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाया। बट ठीक है, काफ़ी जल्दी चला गया, ये 6 महीने में ही हमारा 2 सेमेस्टर ख़त्म हो गया और काफ़ी कुछ मतलब एक्सपीरियंस भी करा फर्स्ट टाइम। तो ओवरऑल इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस ओनली, बट थोड़ा सा रिग्रेट तो अंदर था ही अच्छे कॉलेज में नहीं आने का। बट उसका अब क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि अब ऑलमोस्ट मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है और वो अभी तक नहीं जा रहा मेरे अंदर से, तो उसके देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर दैट, मुझे ये समझ आ गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस ऑफ तेजपुर यूनिवर्सिटी। और काफ़ी रॉ वीडियो था, मैं फर्स्ट एक ही रिकॉर्ड में कुछ भी बोलता चला गया, जो भी मेरे मन में आया, जो भी मुझे याद था। सो यही है, देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियोस आई एम प्लानिंग टू अपलोड की वो वंदे भारत के इनॉग्रल रन के बारे में भी बताऊँ, उसको भी बता सकूँ कि कैसे हम गए थे वहाँ पे, कैसा था वो एक्सपीरियंस। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आप बाकी वीडियोस देख के भी मेरे बारे में जान सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर इफ़ यू वांट टू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।